हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है क्वांटाइजर। तो क्वांटाइजर एक्चुअली होता क्या है? क्वांटाइजेशन या इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन और राउंडिंग ऑफ। तो क्वांटाइजेशन एक प्रोसेस है अप्रॉक्सीमेट करने का या राउंड ऑफ करने का, ठीक है। क्वांटाइजर कन्वर्ट्स द सैम्पल सिग्नल इनटू अप्रॉक्सीमेट क्वांटाइज सिग्नल विच कंसिस्ट ओनली ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ वोल्टेज लेवल्स। तो ये डेफिनेशन है बेसिकली क्वांटाइजर का। तो एक्चुअल में क्वांटाइजर का मतलब क्या है? तो क्वांटाइजर का मतलब है अप्रॉक्सीमेशन करना। क्वांटाइजर मीन्स या क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेशन करना या राउंड ऑफ करना। फॉर एग्जांपल, जैसे आप क्या करते हो, कई बार हमारी कुछ वैल्यूज़ आती है ना मैथ्स के अंदर 1.8 1.9, तो हम लोग राउंड ऑफ करके उसको क्या ले लेते हैं 2। उसी टाइप से 1.4 आती है तो उसको ले लेते हैं 1। तो हम लोग क्या करते हैं 1.5 से जो ऊपर की वैल्यू आती है उसको 2 ले लेते हैं, 1.5 से नीचे की जो वैल्यू आती है उसको 1 ले लेते हैं। सो ये हम लोग इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट करना या राउंड ऑफ करना, ठीक है। उसी टाइप से क्वांटाइजर भी ये जो चीज़ है वो राउंड ऑफ करने का काम करता है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ही होता है राउंड ऑफ करना। तो जैसे ये हमने 1.5 को 2 कर दिया, मतलब हमने उस पर्टिकुलर 1.5 वैल्यू को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक वैल्यू है 1.8, उसको मैंने कर दिया 2। दैट मीन्स मैंने अपने वैल्यू को क्वांटाइज कर दिया 2 पे, ठीक है, एक फिक्स लेवल पे। तो चाहे मेरी वैल्यू 1.8 आए, 1.7 आए, 1.6 आए, 1.5 आए, 1.9 आए, इन सब को मैं क्या बोल रहा हूँ 2 राउंड ऑफ करके। तो मैंने इन सब अलग अलग वैल्यू को एक फिक्स वैल्यू दे दिया। तो मेरे पास देखो इनपुट पे कितनी वैल्यू थी, 1 2 3 4 5। तो ये 5 वैल्यू के लिए मैंने एक ही आउटपुट जनरेट किया, डेट इज 2। तो राउंड ऑफ में ऐसा ही होता है, डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए आप फिक्स लेवल डिसाइड कर देते हो। तो क्वांटाइजेशन भी वही काम करता है, क्वांटाइजेशन भी राउंड ऑफ करने का काम करता है। तो हमने पढ़ा था सैम्पलिंग, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है, उसका बेसिकली 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है सैम्पलिंग, दूसरा स्टेप होता है क्वांटाइजेशन, एंड थर्ड स्टेप होता है आपका एनकोडिंग। तो हम लोग फोकस करेंगे क्वांटाइजेशन के ऊपर। तो सैम्पलिंग हमने पढ़ा। सैम्पलिंग में बेसिकली क्या था कि कोई एनालॉग सिग्नल है, तो उस एनालॉग सिग्नल में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती है, आपको पता है। जैसे कि 0, और मान लीजिए सिग्नल 0 से इस टाइप से वेरी कर रहा है, 0 से 2 और 2 से -2 एंड सो ऑन। तो अगर आप बोलोगे कि 0 से 2 के बीच में वैल्यू की कितनी सारी वैल्यू, कितने सारे वोल्टेज लेवल इस एनालॉग वैल्यू के, तो इसके इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगे 0 से 2 के बीच में। कैसे? तो 0 से 2 के बीच में आप बोलो कि कौन 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 सी वैल्यू होगी, तो लेट से 0 होगी, 0.1 होगी, 0.2 होगी, 0.3 होगी, 1 1.2 1.3, ठीक है। 0 0.1 0.2 एंड इस टाइप से अप टू 2। अब मैं बोलूँगी 0 से 0.1 के बीच में कितनी सारी वैल्यू, तो आप बोलोगे वहाँ भी 0.001 0.002 0.003। 0 से 0.001 के बीच में कितनी वैल्यू है, तो 0 0.000001, इस टाइप से आप उसको बोलोगे। तो मतलब किसी एनालॉग सिग्नल में किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती है। तो इतनी सारी वैल्यूज़ को क्या है हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टोर नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम पहला काम करते हैं सिग्नल को सैम्पल करना। तो बाय यूजिंग ऑफ सैम्पलिंग हम लोग सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ नंबर ऑफ सैम्पल्स हम लोग लेते हैं, सारी वैल्यू ना लेके कुछ छोटे छोटे कुछ ड्यूरेशन में वैल्यू लेते हैं सिग्नल का, ठीक है। जैसे 0 ले लिया, 0.1 ले लिया, 0.2, इस टाइप से कुछ कुछ वैल्यू हम लोग सिग्नल का लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सैम्पलिंग। नाउ अगेन सैम्पलिंग के अंदर भी इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ रहती है, बहुत सारे वोल्टेज लेवल रहते हैं। इतने सारे वोल्टेज लेवल को भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग ये सारी वैल्यूज़ को एक फिक्स अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्वांटाइजर क्या करता है, सैम्पलिंग सिग्नल जो आता है, जो सिग्नल सैम्पल होकर आया है, उसमें बहुत सारे जो वोल्टेज लेवल हैं, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल, उनको कुछ सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड लेवल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जिससे कि नंबर ऑफ वोल्टेज लेवल कम हो जाए। हमारे पास अभी सैम्पल में देखो इतने सारे वोल्टेज लेवल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वोल्टेज लेवल हो सकते हैं एक सैम्पलिंग सिग्नल के अंदर भी, सैम्पल सिग्नल के अंदर भी। उस सैम्पल सिग्नल को कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करने का काम हमारा क्वांटाइजर करता है।
तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, फिर इसके बाद इसकी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये मेरा एक एनालॉग सिग्नल है जो कि 0 वोल्ट से लेके 2 तक वेरी कर रहा है ये, ठीक है। इस एनालॉग सिग्नल को मैं सैंपल किया हूँ, तो यहाँ पे ये सैंपल वैल्यू है। तो 0 पे एक सैंपल लिया, 1.2 का एक सैंपल, 1.4 पे एक सैंपल, 1.6, 1.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2, फिर 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, देन 1, 1.8 सॉरी 0.8, ये सब जीरो होगा सॉरी, 0.8, 0.6, 0.4 एंड 0.2 एंड देन फाइनली 0। तो मैंने इसके इतने सारे इसको इस एनालॉग सिग्नल को सैम्पल्ड वर्जन में कन्वर्ट कर लिया। अगेन आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे वोल्टेज लेवल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें 10-11 वोल्टेज लेवल हैं हमारे पास। इतने सारे वोल्टेज लेवल को भी कंप्यूटर प्रोसेस नहीं कर पाता है। ये तो बहुत कम वोल्टेज लेवल मैंने लिया है, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वोल्टेज लेवल होते हैं एक्चुअल सिग्नल में। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सिग्नल को क्वांटाइजर से पास करते हैं। अब क्वांटाइजर एक टाइप का डिवाइस होता है जिसके पास कुछ फिक्स ही वोल्टेज लेवल होते हैं, मतलब वो कुछ फिक्स आउटपुट वोल्टेज ही जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने एक क्वांटाइजर लिया है। इस क्वांटाइजर के पास 2 वोल्टेज लेवल है, मतलब ये आउटपुट में केवल 2 ही वैल्यू दे सकता है। एक वैल्यू है 0.5 और एक वैल्यू है 1.5। तो देखिए क्वांटाइजर कैसे डिसाइड करता है। तो क्वांटाइजर क्या बोलता है, अगर तो सिग्नल कोई भी सैंपल इसके पास इनपुट में आता है, अगर उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है, जो भी सैंपल इस क्वांटाइजर के पास इनपुट में आएगा, अगर उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू अगर 0.8 है, 0.6 है, 0.4 है, 0.2 है, तो 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी क्वांटाइजर उसको 0.5 में फिक्स कर देगा, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग वो 0.5 वोल्ट आउटपुट देगा। अगर तो वैल्यू 1 से 2 के बीच में आती है, सैंपल्स की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में आती है, तो क्वांटाइजर उसके करस्पॉन्डिंग 1.5 वोल्ट जनरेट करेगा, मतलब 2 के लिए भी 1.5 वोल्ट जनरेट करेगा, 1.8 के लिए भी 5 वोल्ट 1.5 जनरेट करेगा, 1.6 के लिए भी 1.5 जनरेट करेगा, ठीक है, और 1.2 के लिए भी 1.5 जनरेट करेगा। तो इस क्वांटाइजर का केवल 2 ही लेवल है, मतलब केवल 2 ही आउटपुट वो आपको जनरेट करके देगा, 0.5 और 1.5। तो लेट्स सी, इस सिग्नल को हम लोग इस क्वांटाइजर से पास करते हैं। तो देखो जो सिग्नल 0 से 1 के बीच में आ रहा है, मतलब ये सारे सिग्नल्स और ये सारे सिग्नल्स, ये सब फिक्स हो जाएंगे 0.5 में, और जो सिग्नल 1 से 2 के बीच में आ रहा है, मतलब ये और ये सारे वोल्टेज, ये सारे सिग्नल फिक्स हो जाएंगे 1.5 में, ठीक है। तो जब इस सिग्नल को मैं क्वांटाइजर से पास करूंगा, तो ये क्वांटाइजर इस टाइप का आउटपुट देगा। देखो, तो मेरे पास कितने वोल्टेज लेवल थे पहले, 10 वोल्टेज लेवल थे ना इस सैंपल सिग्नल में। जब मैंने इसको क्वांटाइजर से पास किया, तो क्वांटाइजर ने मेरे को केवल 2 ही वोल्टेज लेवल प्रोवाइड किया। तो उसने क्या किया, एक्चुअली में सारे सैंपल्स को राउंड ऑफ कर दिया। 0 से 1 के बीच में जितने भी सैंपल्स आ रहे थे उनको 0.5 में राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, और 1 से 2 के बीच में जितने भी सैंपल्स आ रहे थे उनको 1.5 में उसने क्या कर दिया, अप्रॉक्सीमेट कर दिया या राउंड ऑफ कर दिया। तो दिस विल बी आउटपुट ऑफ द क्वांटाइजर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स क्यू ऑफ टी से। इफ एक्स टी इज दिस सिग्नल, देन एक्स क्यू ऑफ टी इज क्वांटाइज सिग्नल या अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल। सो ये होता है क्वांटाइजेशन का काम। तो बहुत सारे अलग अलग वोल्टेज लेवल्स को कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा क्वांटाइजर, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने केवल 2 ही वोल्टेज लेवल लिया है, लेकिन एक रियल टाइम क्वांटाइजर में 256 वोल्टेज लेवल, ठीक है, या 8 वोल्टेज लेवल, 16 वोल्टेज लेवल, इस टाइप से वोल्टेज लेवल होते हैं। 8, 16, 32, 64, 256, 128, ये सारे वोल्टेज लेवल होते हैं एक क्वांटाइजर के अंदर में, ठीक है।